व्यूअर्स, ये घर इतना फ्यूचरिस्टिक है कि इसकी सारी लाइटिंग मैं इस आईपैड से कंट्रोल कर सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सुबह सुबह आईपैड लेके इस शानदार और फ्यूचरिस्टिक घर के अंदर घूम रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारा घर व्यूअर्स ऑपरेट हो सकता है इस आईपैड से और ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स है जो आज आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे तो सारी लाइटिंग आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखें, इसके अंदर आईपैड के अंदर एक एप्लीकेशन है और इसके अंदर गैरेज का ऑप्शन है। अब ये वाली जो लाइट है, जस्ट आपने इसको प्रेस करना है और वो देखें ऑफ हो चुकी है और जस्ट एक प्रेस से आप इसको ऑपरेट करके ऑन कर सकते हैं। व्यूअर्स, हाउ कूल एंड इनसेन इज दिस। सबसे पहले बात करते हैं व्यूअर्स इस घर की लोकेशन की। तो बहुत प्राइम लोकेशन है और DHA फेज 7 लाहौर की खूबसूरत लोकेशन और खूबसूरत वाइब और एस्थेटिक और सिनिक पिक्चरेस्क एनवायरनमेंट के अंदर ये शानदार और लग्जरियस घर है जो कि हमारे पास आ चुका है सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर डिमांड की बात कर लें तो ये इतना महंगा घर नहीं है। हाँ, फुली ऑटोमेटेड है, वेंगी डोर्स हैं, आपके पास अप्लायंसेस सारी इंपोर्टेड है, आपके पास फ्लोरिंग और टाइल सब इंपोर्टेड है। तो इस तरह का घर आपके लिए है 11.5 करोड़ रुपए के अंदर। सबसे पहले व्यूअर्स, अगर इसकी आप खूबसूरत एलिवेशन देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मिनिमल मॉडर्न लग्जरियस घर आपने देखा हो, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक घर को यहाँ पे बनाया गया है क्लीन और स्ट्रेट लाइंस के अंदर। आपके पास मिनिमलिज्म है, यानी बहुत स्ट्रेट लाइंस हैं, बहुत क्लीन लुक्स हैं, बड़ी सॉफ्ट टाइल्स यूज़ की गई हैं और सारे के सारे फसाड को एक क्लीन लुक के अंदर यहाँ पे फिनिश किया गया है। आपके पास बहुत अच्छा इंटीरियर गार्डन लैंडस्केपिंग भी है और एज वेल एज इस घर के अंदर जो प्रैक्टिकलिटी के फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करके, यानी इस आईपैड से व्यूअर्स ये सारा का सारा घर कंट्रोल हो सकता है। यानी कि ये जो स्ट्रिप लाइटिंग आपको जगह जगह नज़र आ रही है, इसकी इंटेंसिटी भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, जल्दी से बढ़ते हैं इस खूबसूरत और लग्जरियस घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। हो चुके हैं इस फ्यूचरिस्टिक मिनिमल मॉडर्न लग्जरियस घर के अंदर और क्या भाई एंट्रेंस है और क्या लॉबी प्रेजेंस है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी घर की आपने इतनी खूबसूरत लॉबी देखी होगी, क्योंकि बहुत अच्छा स्टेयर वर्क है और बहुत अच्छा यहाँ पे वुडन वर्क है जो कि लॉबी एरिया पे किया गया है और एक शानदार किस्म की प्रेजेंस है, एक शानदार किस्म की स्टेटमेंट है जो ये लॉबी एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, यहीं से अगर आप ऊपर देखते हैं तो ओए होए 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 होए, आपके पास एक ग्रैंड लॉबी है जिसमें आपको डबल हाइट मिलती है और बहुत ही मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी आपके पास शैंडलियर है और आपको मैं बता चुका हूं कि ये सब कुछ कंट्रोल होता है एक आईपैड से, जो कि मजीद भी आपको इस वीडियो में आगे जाके मैं डेमो दूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले इस मेन डोर की विड्थ आप चेक करें और इसके अंदर जो आपको ग्रेन्स नजर आ रहे हैं ये सब नेचुरल है और इसको प्रिजर्व किया गया है इस वुड को इसी नेचुरल फॉर्म के अंदर। व्यूअर्स, ये वेंगी है, वेंगी वुड है जिसकी इंपोर्ट पाकिस्तान में इस टाइम पे बंद हो चुकी है और ये वाहिद घर है DHA फेज 7 लाहौर के अंदर
अंदर या DHF पूरे लाहौर के अंदर जिसमें वेंगी वुड यूज़ की गई है और ये किसी और घर के अंदर यूज़ नहीं की गई। और इसके ग्रेन्स आपके सामने विजिबल हैं कि कितना नेचुरल ये एस्थेटिक्स हैं जो ये प्रोवाइड कर रहा है। व्यूअर्स इथों दी इथे देखो तो क्या कमाल की एंट्रेंस है। आपके पास लेफ्ट साइड पे सारा लॉबी स्टे वर्क है और बड़ा अच्छे स्टेप्स के अंदर, बड़े स्प्लिट स्पेस के अंदर इस लॉबी एरिया को बड़े मिनिमल स्टाइल के अंदर यहाँ पे प्लेस किया गया है। व्यूअर्स पाउडर एरिया आप लब रहे होंगे तो वो इस स्टेयर केस से, यानी ये 2-3 पौड़ियाँ फलांग के दूसरी साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास वही वेंगी है और इसके साथ व्यूअर्स बना हुआ है इसका ये पाउडर एरिया और बड़ा अच्छा पाउडर है, यानी इसके अंदर भी टाइल वर्क बड़ा नीट है। आपके पास वॉल हंग कमोड है और कंजेशन नहीं है, यानी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है और बड़े सुपीरियर क्वालिटी के अंदर इवन पाउडर एरिया को भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और कई पाउडर एरियाज होते हैं बड़े क्लास्ट्रोफोबिक, बंदा सा ही नहीं ले सकता, तो वो वाले सीन नहीं है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, लॉबी एरिया से ग्राउंड फ्लोर पे बात करें तो आपके पास ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया है जिसके अंदर आपको थोड़ी ट्रांसपेरेंट लुक्स मिलेंगी, यानी कि ब्लैक आपके पास सारे के सारे एल्यूमिनियम रेलिंग्स हैं, उसके साथ ग्लास वर्क है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ व्यूअर्स बना हुआ है ये शानदार किस्म का ड्राइंग एरिया जिसमें फायर प्लेस इलेक्ट्रॉनिक है, आपके पास खूबसूरत टाइल वर्क है और आपके पास एक जाइगेंटिक विंडो है जिससे आपको आपके गैरेज का प्लस आपके गार्डन एरिया का व्यू नज़र आता है व्यूअर्स। और सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह इतना हसीन ये घर लग रहा था बाहर से और अंदर से, और जो लाइटिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इसको मज़ीद प्रैक्टिकल और मज़ीद उठा रही है तो माशाल्लाह से क्या ही बात है व्यूअर्स। और कितना ह्यूज ये स्पेस है आपके सामने और कितनी क्लीन लुक्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, उसको बनाया गया है। नीचे की तरफ बात करें व्यूअर्स तो जो टाइल है वो सारी की सारी इम्पोर्टेड है, इसीलिए उसकी जो लुक है वो इतनी रिफाइंड आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। लाइटिंग भी आपके पास देखें, बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग है यहाँ पे, कोई ग्लेयर नहीं है किसी की लाइट में भी और बड़े सिंपल फ्लो के अंदर यहाँ पे सारी की सारी लाइटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। एक और चीज़, इस घर में आपको एयर कंडीशन, इन्वर्टर्स, चिलर्स, ये सब कुछ ऑलरेडी मिलेगा जिसको लोग सेमी फर्निश करके बेचते हैं और ज़्यादा प्राइस करके बेचते हैं, लेकिन उससे इसकी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है। 11.5 करोड़ रुपया ही इसकी डिमांड है, विच इज़ वेरी रीज़नेबल अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स जो इस घर के अंदर पुट की गई हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी जो आपको प्रोवाइड की गई है व्यूअर्स। ये चेक करें, एक एक चीज़ जो है ना वो बोल रही है कि यार क्या बात है। इवन ये आर्ट पीस जो यहाँ पे लगा हुआ है ये भी एक लॉबी की स्टेटमेंट पीस है मेरे हिसाब से। और अगर आप चेक करें ना तो ये बिल्कुल 2 से 3 टोन्स हैं जिसके अंदर ये घर बना हुआ है। एक आपका ये वेंगी वुड का कलर है, दूसरा आपको ब्लैकनेस नज़र आएगी जो कि मिनिमलिज्म में होती है, तीसरा आपको और कोई कलर नज़र नहीं आएगा, तीसरा ऑब्वियसली टाइल है, वो भी एक सिंगल फ्लो के अंदर यहाँ पे सारी टाइल है। व्यूअर्स यहाँ से एंटर होते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर और क्या शानदार किस्म का बहुत ही अच्छे एस्थेटिक्स और अच्छी वाइब के अंदर यहाँ पे इसका टीवी लाउंज बनाया गया है। इसमें भी एक चिलर प्लेस्ड है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फायर प्लेस है और यहाँ पे असल गेम आ जाती है व्यूअर्स। ये पड़ा हुआ है वो आईपैड और अब आप फील करें कि आपने ये वाले पंखे ऑन करने हैं व्यूअर्स। तो सबसे पहले आपने इसमें टीवी लाउंज के अंदर जाना है, जिस तरह से मैं गया हूँ, और आप ये चेक करें, ये मैंने पंखा ऑन किया व्यूअर्स। ओए होए 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 होए, क्या बात है। और इसी तरह फिर इसको मैं बंद कर सकता हूँ और मैं दूसरा वाला पंखा ऑन करना चाहता हूँ तो अब वो वाला पंखा भी ऑन हो गया है। तो ये सारा घर व्यूअर्स इस आईपैड से कंट्रोल होता है। ये देखें, मास्टर बेडरूम है, सेकंड बेडरूम है, टीवी लाउंज है, किचन है, डर्टी किचन है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस आईपैड। और ये लॉबी, इवन किचन की लाइटिंग भी सारी इस आईपैड से कंट्रोल होती है। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं बेड से उठ के पंखा नहीं ऑन करते, तो उनके लिए बेस्ट है कि ये आईपैड, ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे महंगा आईपैड है क्योंकि वो इस घर के साथ आता है और सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं व्यूअर्स ऑब्वियसली। अच्छा व्यूअर्स, टीवी लाउंज की बात आपके सामने है, बड़े मिनिमल लुक्स हैं यहाँ पे, बड़ा फ्यूचरिस्टिक अंदाज में घर को कंप्लीट किया गया है। और सबसे ख़ास चीज़ इसका जो किचन है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किचन किसी मॉडर्न घर में आपने देखा हो। हाँ, जो स्पेनिश घर होते हैं उसमें तो बहुत चमड़ा चमड़ी होती है तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जो फ्यूचरिस्टिक किचन है ना, ये आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले तो ये लाइटिंग कंट्रोल होती है उस आईपैड से। आपके पास बीच में आइलैंड है व्यूअर्स,
कोरियन काउंटर टॉप्स हैं, हैंडल लेस सीमलेस फ्लो के अंदर आपके पास सारी कैबिनेट्स यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं। और उसी के साथ व्यूअर्स जितनी अप्लायंसेज हैं वो या तो स्विस हैं या थाई हैं या आपके पास इंपोर्टेड हैं व्यूअर्स। कोई भी ऐसी अप्लायंस नहीं है जो पाकिस्तानी हो, जैसे हायर डॉलेंस ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भाई। या तो साइम्फर है आपके पास, या आपके पास पैनासोनिक है, या आपके पास फ्रैंकी है जो कि स्विस है। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं। आपके पास पैनासोनिक साइड बाय साइड फ्रिज है यहाँ पे, नो फ्रॉस्ट। अब इनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, ग्लास फ्रंट होता है आपके पास। लेफ्ट पे साइम्फर के दो ये हैं, एक ओवन है माइक्रोवेव, एक ग्रिल ओवन है। एक ये भाई, इसमें आपके पास दराज शराज है। यहाँ पे मज़ीद आपके पास कुछ स्टोरेज स्पेस है। अब ये चेक करें, ये ऊपर वाले भी सारे पुश एंड ड्रॉ वाले हैं, यानी इसको पुश करके आप खोल सकते हैं। नीचे ये आइलैंड बना हुआ है, छोटा सा डाइनिंग टेबल भी बच्चों के लिए बन सकता है। इस साइड पे भी देखें एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग है आपके पास, जो कि एक सीमलेस फ्लो लाइटिंग होती है और ऐसा नहीं लगता कि वो छोटी छोटी बत्तियां जो इकट्ठी करके 150 रुपये वाली लगाई हो। ऊपर की तरफ देखें तो व्यूअर्स टॉल कैबिनेट्स हैं आपके पास, इसमें भी प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ किया गया है। कोई हैंडल नहीं है, सिंपल फ्लो है, आप आराम से इसके पल्लों को खोल और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे भी साइम्फर का आपके पास हुड एंड हॉब है, आपके पास बड़ा अच्छी टाइल वर्क है, अगेन सीमलेस फ्लो। यहाँ पे कुछ ग्लास कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगी और नीचे की तरफ आपके पास पांडित होने वाला स्टेनलेस स्टील सेटअप है जो कि एक विंडो के साथ लगाया गया है टू किल द जर्म्स। और इसके साथ व्यूअर्स यहाँ पे भी है। अच्छा, इसके साथ मज़े की बात यह है कि जितने हैंडल्स हैं वो इटालियन हैं, तो ये बड़े इजी टू ऑपरेट हैं। ये भी सारे के सारे आपको इंपोर्टेड मिलेंगे। ये देखें, एक उंगली से बंदा हैंडल ऑपरेट कर रहा है। ग्रीजी किचन की बात करें तो व्यूअर्स ये भी आपके पास एक सर्विस किचन यहाँ पे बनाया गया है, जिसको साइड वे से भी एक रास्ता दिया गया है ताकि सर्वेंट्स वगैरह या कोई मेड जो है वो यहाँ पे काम कर सकें इजीली विदाउट डिसरप्टिंग एनी प्राइवेसी। अब अगर आप इस किचन के एस्थेटिक्स देखें ना थोड़ा सा पीछे से, तो मेरा ख्याल है ये सबसे खूबसूरत, एक वाइब वाइज, एक एस्थेटिक्स वाइज, एक एम्बियंस वाइज ये सबसे खूबसूरत किचन है। जैसे किसी इंपोर्टेड अमेरिकन घर के अंदर आप घूम रहे होते हैं, इसकी ऐसी वाइब मुझे आ रही है। अच्छा व्यूअर्स, बात कर लें, यहाँ टीवी लाउंज से कनेक्टेड हैं ये 2 कमरे लास्ट पे। इसकी आप दरवाज़ों की हाइट देख सकते हैं कि वुड भी कितनी ज़्यादा यूज़ हुई है। तो सबसे पहले एंटर होते हैं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर। यार ये आपको वुडन फ्लोरिंग लग रही होगी, ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये बेसिकली एसपीसी है, जिसमें आपके पास प्लास्टिक और सॉलिड को इस तरह मिक्स करके कोई साइंस है, तो उससे ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो वुड से भी 10 साल ज़्यादा होती है। वाटर प्रूफ होती है, डस्ट प्रूफ होती है, कोई ऐसे रगेडनेस है इसके अंदर, बड़ी अच्छी सॉफ्टनेस है। तो ये एक मिक्सचर होता है और इसकी जो लुक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होती हैं वुड से। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पर प्लेस की गई है। उसके बाद आपके पास ऊपर की तरफ ये सारी लाइटिंग है, बड़ा एलिगेंट आपके पास सीलिंग वर्क है। लेफ्ट पे विंडो हो गई, आपके पास यहाँ पे लूअर्स हो गए और ये मास्टर बेडरूम आपका कंप्लीट हो गया। एयर कंडीशन आपके सामने है। अच्छा ये चेक करो यार, कितना बड़ा दरवाज़ा है और ये वॉशरूम में जाने की एंट्रेंस है। कितनी हाइट है इसकी, सेम गोज विद द विंडोज़, इतनी बड़ी बड़ी हाइटेड विंडोज़, तो उससे घर जो है ना वो टॉल लगता है आपको। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से एंटर होते हैं तो लेफ्ट पे एक कैबिनेट एरिया है जिसमें स्ट्रिप लाइटिंग ही लगी हुई है अंदर, ताकि बंदे को नज़र तो आए कि कपड़ा केड़ा पाना है। कई दफ़ा बंदा रात को काला कपड़ा निकालता है, होता पर्पल है। ओए होए 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 होए, यार क्या वॉशरूम है व्यूअर्स। मतलब सबसे पहले तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी इन सेमी मैट ब्लैक टाइल्स की यार, जो इसके अंदर एक जो सीमलेस फ्लो है ना वो डाल रहे हैं। और उसके अंदर ये जो वाइट बीच में सैनिटरी पीसेस हैं, जैसे ये क्या बाथ टब है और क्या इसकी सैनिटरी वर्क्स हैं और क्या इसकी प्लेसमेंट है। यानी एक सिंपल साइड पे पड़ा हुआ है लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना कि आपको लग रहा है कि आप किसी बड़े मॉडर्न घर के अंदर घूम रहे हैं, जिस तरह पेंट हाउसेज होते हैं न्यूयॉर्क के, उस तरह की इसकी वाइब है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर मेरे ख्याल में ये सिंगल कट आपके पास एक वैनिटी है, उसी के साथ बहुत टॉल एक यहाँ पे मिरर है। आप मेरी हाइट 6 फीट है लेकिन फिर भी इस मिरर की हाइट आप चेक करें, मैं कितना बोड़ा जा लग रहे हैं, इतना बड़ा। इसके साथ व्यूअर्स एक विंडो भी है, फ्रॉस्टेड लाइट उससे बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आपके पास रेन शॉवर है जिसके नीचे आपके पास एक अलग से रूम है शॉवर कैबिन के बनाया हुआ है, और लेफ्ट साइड पे वॉल हंग कमोड है। और सारी सैनिटरी मैं आपको बता चुका हूँ कि रोका है, ये ग्रोही है, तो जर्मन फिनिशेस, जर्मन सैनिटरी के अंदर ये सारा वॉशरूम इक्विप किया गया है। यार वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर भी लाइटिंग अगर आप देखें तो वही कमरों वाली लाइटिंग है, जो कि ऐसे छोटे छोटे LED बल्ब्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मातड़ लाइट नहीं कोई लगाई।
व्यूअर्स सेकंड बेडरूम देख लेते हैं। इसका भी दरवाजे की हाइट सेम, वेंगी आपके पास दरवाजे हैं। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और बड़ा ख्याल रखा है कि हर विंडो जो दरवाजे के साथ है उसमें ये बाहर थोड़े से प्लांटर्स ऐसे आपके पास इस तरह के पीसेज हैं। अब मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर विंडो भी हो तो बाहर दीवार कंध नज़र आ रही होती है, तो वो कंध इतनी पैड़ी लग रही होती है ना कि बंदा कहता है यार, मतलब एक बोरिंग इफेक्ट देता है वो। ये अच्छा है कि आपको एक प्लेजेंट, एक वेलकमिंग इफेक्ट मिलता है विंडो के बाहर देखने से भी। इस साइड पे व्यूअर्स आपके पास ये फीचर्ड वॉल है, इसमें भी एक स्ट्रिप लाइट ऐसे जा रही है। राइट साइड पे इसका वॉशरूम है, इसमें वार्डरोब एरिया इधर आ जाता है आपको, जो कि सेमी टेक्सचर्ड है, सेमी ग्लास है। बीच में आपके पास ये वैनिटी सेटअप है जो कि स्प्लिट स्पेस फंक्शंस पे बना हुआ है। इसका मिरर चेक करो भाई, क्या बात है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके लगाए हुए हैं और बड़ा डिज़ाइनर इफेक्ट दे रहा है। नीचे की तरफ वॉल हंग कमोड ग्रोही आपके पास, यहाँ पे इसका शॉवर कैबिन है जिसमें हेड शॉवर कंसील्ड प्लेस है। तो व्यूअर्स ये इसके ग्राउंड फ्लोर का एक विजिट था। अभी जल्दी से लेके चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और मैं जाके दिखाता हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और आप लोग देख सकते हैं कि उसी वाइब में एक कॉन्टिन्यूटी है जो कि ऊपर की तरफ भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और वही है ब्लैक और वाइट और ट्रांसपेरेंट विंडो कॉम्बिनेशन। वो शैंडलियर जो लॉबी में लगा हुआ है जो कि कंट्रोल्ड बाय एन आईपैड है, ये सारा का सारा अब आपके करीब आ चुका है और यहाँ पे सारी आपको डबल हाइट विजिबल है। व्यूअर्स एक तो ट्रांसपेरेंट ग्रिल्स बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी सीमलेस लगती हैं, तो वही यूज़ की गई हैं। फिर यहाँ से व्यूअर्स आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है जिसमें ऑब्वियसली ये पैटियो स्पेस है सारी की सारी। आपके पास मास्टर बेडरूम है इस साइड पे और आपके पास 2 बेडरूम वहाँ पे हैं। बीच में ये टीवी लाउंज है और एक किचननेट स्पेस है। सारा फर्स्ट फ्लोर जो है वो इसी तरह से बना हुआ है व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको ये गार्डन स्पेस विजिट करवाता हूँ। इसमें आपके पास व्यूअर्स प्लांटर्स हैं, आपके पास बड़ी प्राइवेसी के अंदर ये स्पेस बनाई गई है जिसमें फायर प्लेस है। अब शाम के टाइम जो फ्रंट टेरेसेस का रिवाज है वो ज़्यादातर अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें आप बाहर यहाँ पे सेटिंग करके तो घर वाले प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे बैठ सकते हैं भाई, सुकून से, कोई बंदा देखने वाला नहीं। लड़कियाँ, औरतें आराम सुकून से अपनी स्पेस यहाँ पे इंजॉय कर सकती हैं। इवन बच्चे इसको प्लेइंग ग्राउंड बना सकते हैं। तो बड़ी मल्टी फंक्शनल स्पेस है। आप इसको प्रेइंग रूम बना सकते हैं, नमाज़ पढ़ने की अच्छी खासी जगह है आपके पास। तो अल्लाह ताला की खुली हवा भी है और आप आराम से बैठ भी सकते हैं इसके अंदर। बात करें व्यूअर्स मास्टर बेडरूम की तो ओए होए 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 होए, नेक्स्ट लेवल फीचर्ड वॉल और उसके साथ नेक्स्ट लेवल व्यू। यानी ये एक ओटला बना हुआ है व्यूअर्स जिसमें साइड से थोड़ी सी स्पेस ऐसे बाहर निकली हुई है और ये पूरी सीलिंग तक ऊपर विंडो है। इस पे कर्टन्स बहुत अच्छे लगेंगे और सामने आपके पास व्यू है आपके गार्डन एरिया का, आपके पास स्ट्रीट का व्यू है, आपके पास वही एसपीसी फ्लोरिंग है। और राइट साइड पे व्यूअर्स ये कुशन्ड वॉल आपको मिलती है जिसको आप बेड वॉल बना सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपका वॉशरूम इस साइड पे है। ओए यार, हर वॉशरूम एक अलग क्लास है। ओए होए 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 होए, क्या बात है यार। मैं समझ रहा था वो नीचे वाला ही सब कुछ है, ये चेक करें यार। इस साइड पे व्यूअर्स दोनों साइड पे आपको सबसे पहले तो ना ये वार्डरोब एरिया मिलता है जिसमें टेक्सचर्ड है, ग्लास है। इस साइड पे भी टेक्सचर्ड और ग्लास है, लेकिन ये खास चीज़ नहीं है। ये चेक करें, ऊपर की तरफ आपको इसमें फुल ऑन ग्लास कवर्ड स्काईलाइट मिलती है जिससे काफ़ी अच्छी रोशनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस वॉशरूम के अंदर। ये बड़ा वेल लिट वॉशरूम है क्योंकि इस साइड पे भी इसका एक डोर है जो कि नहाते हुए बंदा यहाँ पे इसके बाद जा सकता है और एक वॉक ले सकता है। ये देखें, ये सारा का सारा टेरेस या लॉन्ड्री एरिया जो है वो इसी वॉशरूम के साथ है व्यूअर्स। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब इसमें फ्रॉस्टेड वो लगे हुआ है तो आपको जो है प्राइवेसी के भी इश्यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे अब इसका शॉवर रूम है, ऊपर रेन शॉवर लगा हुआ है। राइट साइड पे वॉल हंग कमोड है आपके पास और इस साइड पे व्यूअर्स अगेन एक बाथ टब आपको मिल जाता है यार। और उसके बाद व्यूअर्स सिंगल कट यहाँ पे आपको वैनिटी डिस्प्ले मिलता है जिसमें ऊपर एक लैंडस्केप इफेक्ट में आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। हाउ कूल इज दिस यार। और ये सब कुछ जो है इल्यूमिनेटेड है बाय दिस स्काईलाइट। एक चीज़ लाहौर जो है ना हमेशा इम्प्रेस करता है यार। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये चीज़ तो मैंने पिछली दफ़ा देखी नहीं थी। यहाँ से व्यूअर्स इसका टीवी लाउंज आ जाता है। अगेन जो टाइल है इम्पोर्टेड है, इसीलिए इसका जो सीमलेस फ्लो है वो कॉन्टीन्यूड है। आपके पास यहाँ पे मीडिया वॉल है, एक छोटी सी किचननेट स्पेस है जिसमें अगेन LED स्ट्रिप लाइटिंग से इसको इल्यूमिनेट किया गया है।
हुड एंड हॉब है फ्रैंकी का। और आपके पास लेफ्ट साइड पे ये छोटा सा एक ब्रूम क्लोजेट है या स्टोरेज स्पेस है या आयरनिंग रूम है, इसको आप कुछ भी बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमरे आ गए हैं व्यूअर्स, जिसमें ये 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। यार ये आर्ट पीस कितना प्यारा लगा हुआ है, चेक करो भाई जी, इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लो है कलर्स का। ये व्यूअर्स एक और कमरा है, इसमें आपके पास मिल जाता है नीचे सारी की सारी फ्लोरिंग बड़ी ज़बरदस्त। लेफ्ट साइड पे बेड, ये आपके पास फीचर्ड वॉल है, आपके पास कर्व्ड सीलिंग है जो कि मैंने आपको एक पहले भी घर में दिखाई थी, ये बड़ी अच्छी लगती है, यानी एक कर्व्ड इफेक्ट मिलता है आपको। और इसके पीछे फिर ना यहाँ पे पर्दों की रेलिंग आ जाएगी तो वैसा लगेगा कंसील्ड हैं पर्दे, तो पर्दे बड़े अच्छे लगते हैं। एयर कंडीशंस अगेन या इन्वर्टर सॉरी यहाँ पे सारी जगह पे लगे हुए हैं। ओए होए होए होए, ये क्या है भाई, ये कितना टॉल वैनिटी है और उसके साथ आपके पास वैनिटी मिरर है। इस साइड पे इसकी वार्डरोब सारी की सारी वॉशरूम के अंदर है। ये एक डाउन साइड आप इसको कह लें या जो भी आप इसको कह लें, लेकिन सब जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर हैं। अब ये इस तरह नहीं है, ये सारी की सारी जो शीट्स होती हैं ये वाटर प्रूफ होती हैं, स्टीम प्रूफ होती हैं, तो मसला कोई भी नहीं होता व्यूअर्स, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, एक सब्जेक्टिव चीज़ है। राइट साइड पे व्यूअर्स देखें तो आपके पास शॉवर कैबिन डिस्प्ले है बहुत टॉल, जिसमें आपको हेड शॉवर मिल जाता है, आपके पास कंसील्ड सारी सैनिटरी है और हर शॉवर में आपको ये डिफरेंट टाइल वर्क मिलेगा नीचे। और लेफ्ट साइड पे आपके पास वॉल हंग का मोड है। लास्ट कमरा व्यूअर्स देख लेते हैं, बहुत टॉल दरवाजे से एंट्री है, आपके पास बेड वॉल है जिसमें ये लाइट्स चेक करेंगे, फोटो लाइट्स हैं, लंबी लंबी करके लगाया गया है इसको। और इसके साथ व्यूअर्स एक सिंपल रूम है, लेकिन इसका व्यू जो है वो आपके ये गार्डन एरिया वाली साइड पे आता है। इसमें लेफ्ट साइड पे इसमें भी ग्लास आपके पास वार्डरोब है प्लस टेक्सचर्ड। वैनिटी डिस्प्ले बहुत बड़ा है, यानी काफ़ी बड़ा वैनिटी डिस्प्ले है और काफ़ी बड़ा वैनिटी मिरर है। इसमें जो वैनिटी मिरर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, एक ही जगह पे मिरर्स लगे हुए हैं, वो वैनिटी के ऊपर हैं लेकिन इंसेन लेवल के बड़े हैं। वॉल हंग का मोड प्लस आपके पास व्यूअर्स ये सिस्टम है जिसमें काफ़ी बड़ा हेड शॉवर भी प्लेस्ड है और अगेन सेमी मैट टाइल में इसको फिनिश किया गया। तो व्यूअर्स ये इस घर का एक हाउस टूर था जो कि फ्यूचरिस्टिक कंट्रोल्ड बाय एन आईपैड घर है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करने के बाद इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं और इस घर की कोई ना कोई ऑफ़र देके डील भी बना सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये खूबसूरत घर और ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और कोई ज़रूरतमंद या ख्वाहिशमंद इस घर को ख़रीद सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।